उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली नहीं हो सकती, उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य किया जा सकता है। और आपका समाज निरंतर इसके लिए प्रयास किया है, करता है, नई नई चीजें देता है, समाज को एक नई दिशा देता है। राष्ट्रों पशुधन समाज और हलवाई समाज, ये दोनों एक साथ यहाँ पर बैठ करके इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर कह रहा है और अपनी बात को यहाँ पर मंच के हमारे पदाधिकारियों के आह्वान के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहा है। हम सबको इस बारे में देखना होगा कि शांति और सौहार्द के दुश्मन कौन लोग, और जब भी सत्ता उनके हाथों में आएगी तो पेशेवर अपराधी और माफिया निर्दोष लोगों के, व्यापारियों के और समाज के संभ्रांत लोगों के सामने उसी प्रकार के जीवन की विकटता को खड़ा करके उनके जीवन पर खतरा के रूप में मंडराते हुए दिखाई देते। और इसलिए हमारी आवश्यकता है, आपने देखा होगा विगत 4.5 वर्ष के अंदर कोई माफिया खुलेआम नहीं घूम सकता, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। 4.5 वर्ष पहले तक इसी उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी से चौथ वसूली जाती थी, गुंडा टैक्स वसूला जाता था, उनकी संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया जाता था, जबरन उनकी जमीनों को कब्जा करके हथिया लिया जाता था, कोई बोलता नहीं था। पर्व और त्योहार जब कमाई के माध्यम बनते थे तब कर्फ्यू लग जाता था और भाइयों बहनों फिर उसकी सर्वाधिक मार झेलने को मजबूर होना पड़ता था हमारे व्यापारी समाज उसकी चपेट में सर्वाधिक होता था। लेकिन विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा सत्ता का सरप्रस्त बनकर के जो माफिया प्रदेश के अंदर पहले तबाही मचाते थे, आज जब उनकी तबाही सामने आ रही है तो उनके सरप्रस्तों के हौसले भी पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पीड़ा भी कभी कभी आप व्यक्त होते हुए देखते होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता को गिरवी रखा था इन माफिया और अपराधियों के सामने, उनको खुली छूट दी थी प्रदेश के अंदर, प्रदेश के नागरिकों को, प्रदेश के गरीबों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने की खुली छूट उन गुंडा और माफियाओं को दे रखी थी। आज ये सभी माफिया कहां हैं, हर व्यक्ति जानता है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, प्रदेश भी, देश भी और दुनिया भी जान रही है उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति शासन की मंशा क्या है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष तक कोई दंगा नहीं होने दिया गया, नहीं तो कोसी कला से लेकर के और मुजफ्फरनगर के दंगों तक एक लंबी श्रृंखला जो दंगों की चली थी, महीनों महीनों कर्फ्यू, हर स्तर पर पर्व और त्योहार में बाधा पैदा करना और वर्ग विशेष के पर्व और त्योहार के नाम पर अराजकता और उच्छृंखलता की खुली छूट देना, ये विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है, सुरक्षा की ये भी एक दूसरी कारण है। और इसलिए भाइयों बहनों स्पष्ट संदेश है, हमने गुंडे और माफियाओं को बुक तो किया ही, साथ साथ कोई दंगा नहीं होगा, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी की और प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके हर व्यापारी से कहा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सरकार आपको 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देगी और हमारी सरकार ने यह भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से ये जितने भी ट्रेड हैं उसमें जो 17 ट्रेड हम लोगों ने लिए थे उसमें हलवाई का भी ट्रेड है, विश्वकर्मा का भी है, स्वर्णकार का भी है, इन सभी लोगों को इसके साथ जोड़ा गया है।
उनकी निश्चित ट्रेनिंग के दौरान उनको मानदेय मिले, ट्रेनिंग पूरा होने पर उन्हें टूल किट उपलब्ध हो, और टूल किट उपलब्ध होने के बाद अगर उसे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना है तो बैंक से उसे लोन सस्ते में उपलब्ध कराना, लोन में शासन के स्तर से सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाना, इस कार्य को भी सफलतापूर्वक प्रदेश सरकार ने पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रदेश के परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए हैं, और परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े होने के कारण उस परंपरागत उद्यम को जो प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश की कभी पहचान थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण वे लगातार मृतप्राय हो रहा था। एक जनपद एक उत्पाद की प्रदेश सरकार की योजना को लागू करके उसमें प्रदेश